एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ जो शिक्षण विषय हैं उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान, इसको अंग्रेजी में एक्शन रिसर्च बोला जाता है। एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। अब क्रियात्मक क्या है, अनुसंधान क्या है? तो सबसे पहले हमको अनुसंधान को समझना होगा। अनुसंधान का मतलब होता है कि जब कोई मौलिक समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है तो उस समस्या का अध्ययन करने के पश्चात हम नवीन तथ्यों की खोज करते हैं, नवीन तथ्य स्थापित करते हैं, नवीन सिद्धांत स्थापित करते हैं, जिससे मानव ज्ञान में वृद्धि होती है। तो अगर हम अनुसंधान की बात करें, अगर हम अनुसंधान की बात करें तो अनुसंधान जो होगा वो 3 प्रकार का होता है। अनुसंधान जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो अनुसंधान होता है वो मौलिक अनुसंधान होता है। मौलिक अनुसंधान होता है। दूसरा जो होता है वो अप्लाइड रिसर्च। दूसरा जो अनुसंधान होगा वो अप्लाइड यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान, या इसी को हम कह सकते हैं व्यवहारिक अनुसंधान। व्यवहारिक या व्यवहारित अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान। और तीसरा जो होता है वो क्रियात्मक अनुसंधान होता है। मूल रूप से अगर हम अनुसंधान के प्रकारों की चर्चा करें तो 3 प्रकार के होता है। 3 प्रकार के होते हैं। एक मौलिक अनुसंधान होता है, एक व्यवहारिक अनुसंधान होता है और तीसरा क्रियात्मक अनुसंधान होता है। तीनों ये हैं क्या क्या? मौलिक अनुसंधान का मतलब होता है कि कोई ऐसी खोज जिससे पूरी सृष्टि को फायदा हो। कोई ऐसी खोज जिससे पूरी सृष्टि को फायदा हो, वो मौलिक अनुसंधान। अगर एडिसन ने बल्ब की खोज किया तो पूरी सृष्टि फायदा उठा रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, चाहे जो देश हो जहाँ के निवासी हों, वहाँ के निवासी उस बल्ब से क्या कर रहे हैं, फायदा उठाते हैं। तो वह ऐसा रिसर्च था, वह ऐसा शोध था जिससे पूरी दुनिया फायदा उठाती है, तो वो मौलिक अनुसंधान हो गया। व्यवहारिक अनुसंधान का मतलब होता है कि जो पहले से रिसर्च हो चुके हैं, जो पहले से खोज हुए हैं, जो खोज पहले से हुए हैं उसका समाज पर क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव है समाज पे, इसको देखा जाता है। जैसे हम कहें कि मोबाइल का समाज में व्यक्तियों की दिनचर्या पर असर, यानी कि जब से ये मोबाइल आया तब से जो समाज में व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों पर इसका क्या असर हुआ। क्या पहले से वो ज़्यादा समय उस पर दे रहे हैं, कि आप पहले से वो अब नैतिकता कम है। आप देखते हैं कि जब समाज में 4 लोग बैठते हैं तो पहले जब मोबाइल नहीं था आपस में बातचीत होती थी, जब से मोबाइल आ गया तब से क्या हो गया, मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि क्या नैतिकता समाप्त हो रही है, क्या लोगों का जो सामाजिकरण है उसमें कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मोबाइल की जो खोज है ये तो आपका आ जाएगा किसमें, मौलिक अनुसंधान में आ जाएगा। लेकिन जब हम उसका असर समाज पे देखेंगे कि मोबाइल आने से हमारे जो मासिक खर्चे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले हम इतना फ़ोन नहीं करते थे, कहीं साल में 6 महीने में एक बार फ़ोन कर देते थे कहीं, जब पीसीओ होता था। लेकिन आज दिन भर में हम 100 कॉल करते हैं, एक कॉल पे 1 घंटा लगे रहते हैं। तो क्या असर हुआ, जो दिनचर्या है उसमें क्या परिवर्तन हुआ,
जो हमारी मासिक आमदनी थी, मासिक खर्चे थे, उस पर क्या असर हुआ, इस पर हम जब चर्चा करेंगे, इस पर जब हम खोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये व्यवहारिक अनुसंधान या व्यवहारिक अनुसंधान हो जाएगा। और तीसरा, क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब यह किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है, किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित। क्षेत्र विशेष से संबंधित का मतलब क्या हो गया, जैसे जो तमाम क्षेत्र हमारे हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र हुआ, चिकित्सा का क्षेत्र हुआ, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हुआ, कृषि का क्षेत्र हुआ, तो अपने अपने क्षेत्र में जब हम रिसर्च करते हैं तो वह होता है क्रियात्मक अनुसंधान। तो हमको चर्चा करना है शिक्षा से संबंधित, क्योंकि हम शिक्षा पढ़ रहे हैं तो हमको शिक्षा से संबंधित, तो यहाँ शिक्षा में या शिक्षा विभाग में कह लीजिए या शिक्षा के क्षेत्र में कह लीजिए, जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके समाधान के प्रयास के लिए जब कार्य किया जाता है और उसका समाधान जब निकाला जाता है तो उसी को हम कहते हैं क्या, क्रियात्मक अनुसंधान। उसी को हम बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। यानी शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली जो मौलिक समस्याएं हैं उसका समाधान किसको किसको करना है, तो उसका समाधान तो सबसे पहले मैनेजमेंट को करना है, प्रशासक को करना है, टीचर को करना है। ये इनको क्या करना है, समस्याएं जो आती हैं उससे छुटकारा पाना है। और समस्या कहाँ की है, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, तो जब किसी क्षेत्र विशेष की बात होगी तो वो क्या हो जाएगी, क्रियात्मक अनुसंधान। तो 3 प्रकार के अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान जिससे पूरी सृष्टि को फायदा होता है, व्यवहारिक अनुसंधान या व्यवहारिक अनुसंधान जिससे जो पहले से रिसर्च हो चुका है उसके जब हम एप्लीकेशन को देखते हैं, उसका समाज पे इम्पैक्ट को देखते हैं, लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको देखते हैं, तो वो व्यवहारिक अनुसंधान हो गया। किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उससे संबंधित जो समाधान हम करने का प्रयास करते हैं वह क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। जैसे अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में समस्या की बात करें तो मान लीजिए कि पहली घंटी हमारा किसी क्लास में पढ़ता है और एक बच्चा है जो रोज लेट से आता है, और रोज लेट से आने का मतलब है केवल 5 मिनट से लेट आता है। 10 बजे क्लास शुरू होता है, 10:05 पे रोज पहुंचता है। तो अब वह एक समस्या हो गया। एक बच्चा क्लास में पढ़ता है तो अपने पड़ोसी को जो है वो परेशान करता है, जो उसके पड़ोस में बच्चा बैठा रहता है उसको परेशान करता है। एक बच्चा ऐसा है जो एक दूसरे से बात करता है, जब भी पढ़ाते हैं टीचर तो दूसरे से बात करता है। एक बच्चा है कि जो मान लीजिए हम गणित पढ़ाने क्लास में जाते हैं तो उस क्लास में उसका मन नहीं लगता, वो पढ़ता नहीं है और दूसरों को भी परेशान करता है, दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है। तो ये सारी समस्याएं उस टीचर की हो गई जिस क्लास में वह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका समाधान उसी को करना है, ना कि कोई दूसरा आके समाधान करेगा। और जब वह उसकी समस्या है तो समाधान उसी को करना है, और वो तात्कालिक समस्या है और उसका समाधान ऐसा नहीं है कि हम 8 साल में करेंगे, तब तक बच्चा पढ़ के निकल जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि ये तात्कालिक समस्या और तात्कालिक समाधान, तात्कालिक समस्या और तात्कालिक समाधान पे काम करता है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि समस्या भी हमारी और समाधान भी हमारा, इस पे ये काम करता है। तात्कालिक समस्या, तात्कालिक समाधान, समस्या भी हमारी और समाधान भी हमारा, ये दो इसके मूल मंत्र हैं। किसके? ये 2 मूल मंत्र हैं क्रियात्मक अनुसंधान के। तो हमने कहा कि एक बच्चा रोज लेट से आता है, क्यों लेट से आता है? तो हमने उससे पूछने का प्रयास किया कि क्यों तुम्हारा 5 मिनट रोज लेट होता है। उसके माता पिता से हमने प्रयास किया, उसके साथ के जो बच्चे हैं, उसके जो मित्र हैं, उससे हमने समझने का प्रयास किया, और उसके बाद हम उसके आस पड़ोस में जाकर के प्रयास किए उसके बारे में जानने के लिए। तो पता चला कि जो उसके घर से बस आती है स्कूल के लिए, वह कुछ ऐसे टाइम पे आती है कि जिससे वह उसी टाइम पे ही पहुंच सकता है, उसके पहले और बाद में नहीं पहुंच सकता है। या हो सकता है कि घर से खाना जो बनता है वो खाना बनाने में देरी होती है, जिससे बच्चे, तो मतलब जो भी उसकी समस्या होगी उसके जड़ तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे, जैसे भी हमको पहुंचना होगा, और बाद में उस समस्या का जो हल होगा उसको निकाला जाएगा और उस बच्चे से कहा जाएगा कि आप जो भी जहाँ भी समस्या होगी उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, और बच्चे को समय से आने के लिए कहा जाएगा, उसको बाध्य किया जाएगा। तो ये तो हो गया क्या,
कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब एक टीचर के लिए कि क्लासरूम में जाता है, क्लासरूम में बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आती हैं जो कहीं लिखा पढ़ा नहीं मिलेगा। कि बच्चा बगल वाले को खुटुक्की मार दिया तो पढ़ा नहीं मिलेगा कहीं कि किताब में लिखा रहेगा कि जब बच्चा बगल वाले को खुटुक्की मारेगा, बगल वाले को परेशान करेगा तो आप क्या करेंगे, ये पढ़ा नहीं पड़ेगा। वो अब व्यवहारिक समस्याएं हैं, उन व्यवहारिक समस्याओं का समाधान आपको करना होगा जब आप क्लासरूम में जाते हैं। तो जब क्लासरूम में ये सारी समस्याएं आती हैं तो उसके लिए जो हमारा समाधान होता है, जो खोज होता है, जो रिसर्च होता है, उसी को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। यम कोरे ने इसको स्टीफन यम कोरे ने दिया। स्टीफन यम कोरे ने इस क्रियात्मक अनुसंधान को दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय जिसको है वो स्टीफन यम कोरे को है। वैसे इसकी शुरुआत जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी और इसकी शुरुआत कोनियर ने किया था, कोनियर। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय जो है वो स्टीफन यम कोरे को है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लाया। और इसकी जो संकल्पना आई वो द्वितीय विश्व युद्ध में आई, द्वितीय विश्व युद्ध में आई। और इसको लेकर के आए कौन, कोनियर महोदय लेकर के आए इसको, कोनियर महोदय इसको लेकर के आए थे। अब ये जो विद्यालयी कार्य पद्धति होता है उसमें सुधार करने के लिए, विद्यालयी जो कार्य पद्धति है उसमें सुधार के लिए ये क्रियात्मक शोध किया जाता है। विद्यालयी कार्य पद्धति जो होता है उसी में सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो अब इसके आगे का जो क्लास होगा उसमें हम इसके पद या सोपान के बारे में चर्चा कर लेंगे और थोड़ी सी इसकी विशेषता के बारे में चर्चा करके हम क्रियात्मक अनुसंधान को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।